एक धन्ना जी करके भगवान के भक्त थे, छोटे से थे। घर में संत आए, संत शालिग्राम भगवान की सेवा करते थे। अब धन्ना जी बैठ करके देखते थे और देखते ही बड़े खुश होते थे। कभी दही से स्नान, दूध से स्नान, पंचामृत से स्नान, जल से स्नान, फिर इत्र आदि लगा के, तिलक लगा के उनकी आरती पूजा, तुलसी अर्पण, ये सब देख करके धन्ना जी को बड़ा आनंद आता था। अब भले ही खेल के रूप में सही, धन्ना जी को बड़ा मन लगता था उससे। कुछ दिन बाद संत जाने लगे तो धन्ना जी रोने लगे, बोले कि आप तो चले जाओ लेकिन अपने ठाकुर जी मुझको दे जाओ, उनकी सेवा मैं करूंगा। अब तो इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए धन्ना जी कि संत का निकलना मुश्किल हो गया। तो संत ने क्या किया, रात्रि में धन्ना जी सोए तो बाहर से काला काला एक पत्थर ले आए और उस पर ही इत्र आदि लगा के, उसको तिलक विलक लगा के उसको सिंहासन पर बैठा दिया और अपने ठाकुर जी को नीचे बैठा दिया। धन्ना जी सुबह बोले, संत जी आप मत जाओ, छोटे बालक। संत बोले, अच्छा देखो, अंदर आओ मंदिर में। मंदिर में गए तो बोले, देखो वो तो सिंहासन पर ठाकुर जी बैठे और नीचे हमारे ठाकुर जी बैठे, बताओ तुमको कौन से चाहिए। धन्ना जी बोले, मैं तो सिंहासन वाले लूंगा, बड़े वाले ठाकुर जी मेरे। बोले ठीक है, तो उनकी सेवा करो, अब हमको जाने दो। अपने शालिग्राम जी को लेकर के संत चले गए। अब धन्ना जी उस पत्थर की सेवा करते हैं, असली शालिग्राम तो संत अपने संग ले गए, लेकिन धन्ना जी इतने भाव से सेवा करते थे। महाराज लाल तिलक लगाने के लिए माँ ने रोली नहीं दिलाई तो ईंट ले आए, ईंट को घिस करके उसी से लाल लाल रोली बना दी, वही लगाते। भोग धराने के लिए फल तोड़ लाते। मतलब सेवा की व्यवस्था नहीं होती थी तो धन्ना जी कैसे ना कैसे करके करते थे। छोटे से बालक हैं, खेल खेल में सेवा करते थे। बीच में संत किसी और के घर में आए तो धन्ना जी वहां जाके अपनी सब सेवा बताते, मैं ऐसे ऐसे करता हूं। संत बोले, भोग नहीं लगाते अपने ठाकुर जी का? बोले भोग। बोले तुमको भूख लगती है? बोले हाँ, ऐसे ठाकुर जी को भी भोग लगाना चाहिए ना। छोटे बालक को ऐसे ही समझा दिया। अब तो धन्ना जी ने माँ से आज बढ़िया खिचड़ी बनवाई, कड़ी बनवाई, रोटी सब्जी बनवाई और भोग लगा के ले गए ठाकुर जी के पास। संत ने बताया था पर्दा करके भोग लगाना। पर्दा लगा दिया, भोग ठाकुर जी के सामने धर दिया। धन्ना जी बार बार पर्दे में से देखें, खा ही नहीं रहे। ठंडा हो जाएगा भोग, ठाकुर जी खा लो जल्दी से, देखो बढ़िया गरम गरम कड़ी लाया हूं और खिचड़ी बनाई, मैया ने घी डाला उस पर, पालो प्रेम से। बहुत देर हो गई, ठाकुर जी नहीं पाए तो धन्ना जी वहीं लेट गए। बोले आप नहीं पाओगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा, मैं भी भूखा ही रहूंगा फिर। अब इतना सहज सरल प्रेम धन्ना जी का, भूखे प्यासे धन्ना जी पड़े हैं नीचे, छोटा सा बालक है, ठाकुर जी से देखा नहीं गया। इतने में ही महाराज लेट गए धन्ना जी, उनको चटकारों की आवाज आने लगी। चटकारे, जैसे कोई आदमी को ज्यादा स्वाद आए तो अपनी उंगलियां चाटता है ना, तो जब चट चट आवाज आती है चाटने पर, ऐसे चटकारों की आवाज आई। धन्ना जी बोले, ये चटकारे कहां से आ रहे हैं? जैसे ही पीछे देखा पर्दा खोल करके तो नन्हे से बाल गोपाल प्रकट हो गए हैं और धन्ना जी के सुंदर प्रसाद को स्वीकार कर रहे, पा रहे हैं। असली शालिग्राम नहीं थे धन्ना जी के, पत्थर की सेवा करते थे, लेकिन भाव और विश्वास इतना ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी प्रकट हो गए। अब धन्ना जी थोड़े बड़े हो गए तो घर की गैयाएं चराने जाते थे और अपने ठाकुर जी को जेब में धर के ले जाते थे। और गैया जब चरती थी तो पेड़ के नीचे बैठ के ठाकुर जी को निकाल लेते और कहते, ठाकुर जी अब कोई ना आए, प्रकट है जाओ। सो ठाकुर जी प्रकट हो जाते, धन्ना जी के साथ खूब लीला करते। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा, आज गाय चराने नहीं जाओगे? बोले आज हमारी बुआ जी आई हैं, घर में बहुत सारे मेहमान आए, आज हम नहीं जाएंगे। तो ठाकुर जी बोले, एक काम कर, गैयान को गांव से बाहर ले जा और मुंह को भी बाहर पधराया, तेरी जगह आज गैया मैं चराया आऊंगा। तो यही होने लगा। अब थोड़ी दूर तक धन्ना जी जाते, उसके बाद ठाकुर जी को बाहर निकालते और ठाकुर जी प्रकट हो जाते, गैया चराने ठाकुर जी जाते। आज 11-12 साल हो गए, वो संत आए जिनके शालिग्राम जी की सेवा थी। संत जैसे आए, धन्ना जी ने प्रणाम किया, जय हो मेरे गुरुदेव, गुरु जी के चरणों में प्रणाम। गुरु जी आपने ऐसे ठाकुर जी प्रदान किए, मेरा तो जीवन उत्सव हो गया। अच्छा कहां है तुम्हारे ठाकुर जी, सेवा पूजा कैसी चल रही है, अभी तक कर ही रहे हो? उनको लगी पत्थर है, बचपन में की होगी, अब तो बड़ा हो गया।
कहाँ है तुम्हारे ठाकुर जी? बोले ठाकुर जी अभी नहीं है, ठाकुर जी तो गैया चराने गए हैं। संत बोले मतलब? बोले हाँ, मैं कभी व्यस्त होता हूं तो मैं ठाकुर जी को गैयाओं के संग भेज देता हूं, ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं। संत बोले पहले तो छोटा था, अब तो इतना बड़ा हो गया, ये अब भी बचकानी बातें करता है। अरे लाला ऐसे मत बोला करो। वो नहीं नहीं, सच में ठाकुर जी गैया चराने गए, आपको विश्वास नहीं? शाम को चलो मेरे संग। गुरु जी को लेकर के वन में गया तो वन में गैयाएं चर रही थी। बोले कहाँ है तेरे ठाकुर जी? अरे देखो वो दोहरी गैया के पीछे पीछे हाँक रहे हैं वाकू, पीछे पीछे चल रहे हैं वाक्य, देखो ठाकुर जी दिख तो रहे। गुरु जी बोले हमको नहीं दिख रहे। धन्ना जी दौड़ के ठाकुर जी के पास गए, बोले मेरे गुरु जी आए हैं, उनको दिख जाओ। भगवान बोले उनको नहीं दिखेंगे हम बस तुमको ही दिखेंगे, तुम्हारे सखा हैं, तुमको दिखेंगे, सबको थोड़ी दिखेंगे। अरे भैया ऐसा मत करो। क्यों? बोले आपको और मोको एक दूसरे से मिलवावे वाले तो गुरुजी हैं। गुरुजी यदि मुझको नहीं देके जाते आपको तो आप मुझे कैसे मिलते? मेरे गुरुदेव हैं, इन्होंने ही तो मुझको दिया था आपको। ठाकुर जी रीझ गए, पुनः पुनः धनुष की भक्ति, ऐसा भाव। इतने में ही नील माधव नीलमणि ठाकुर जी प्रकट हो गए और जैसे ही प्रकट हुए दूर खड़े गुरुदेव के एक एक रोम बिलखने लगा, रोने लगे और धन्ना के चरणों में प्रणाम किया। बोले हम सच्चे शालिग्राम से प्रकट नहीं कर पाए, तूने सामान्य पत्थर से प्रकट कर दिया ठाकुर जी को। हम अष्टयाम सेवा से प्रकट नहीं कर पाए और तूने सामान्य पत्थर घिस घिस के तिलक लगा के प्रकट कर दिया ठाकुर जी को। हम 56 भोग पधरा करके ठाकुर जी को प्रकट नहीं कर पाए, तू बेसर की रोटी खवा के ठाकुर जी को चटकारे दिलवाता है। हम यहाँ ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कभी त्रिभंग लली से सीधे लली भी बन जाओ, नेक पूरे दिन यूं ही खड़े रहो, दर्द है जाते होगा, हाथ में नेक हाथ सीधे कर लो। तू ठाकुर जी से गैया चरवा रहा है अपनी। धन्य है धन्ना तेरी भक्ति को।